सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो भी उपाय हैं वो कर रहे होंगे, जैसे हाथ धोना और दूसरों से दूरी बनाए रखना। ठीक है, आज हम अपना हिंदी व्याकरण का पाठ 6 वचन करेंगे और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे वचन जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, जानते हैं कि वचन क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलो मैं बताती हूं कि इनमें क्या अंतर है। मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। मतलब दोनों वाक्यों में बिल्ली की संख्याओं का पता चल रहा है। तो शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता हो उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, बूंद, बूंदे, मैं, हम, रस्सी, रस्सियां। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। बहुवचन जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियां, फसलें, लकड़ियां, चादरें आदि। हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मेरी माताजी बाहर गई है, पिताजी आप कब आए। कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। जैसे प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। आओ अब हम एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना। लड़का, लड़के, बहन, बहनें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। बहुवचन से एक वचन। केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियां, नदी, थालियां, थाली, अंगूठियां, अंगूठी, धातुएं, धातु। भैया एक गुब्बारा दे दो। 5 रुपए का है। मुझे एक गुब्बारा दे दो, लाल वाला। मुझे तो 2 झंडे लेने हैं। एक झंडा मैं भी लूंगा। देखो वह आदमी 3 बकरियां लेकर आ रहा है। एक कुत्ता उनके पीछे पड़ा है। राहुल और पलक, तुमने तो बातों बातों में एक और अनेक बताने वाले शब्द बता दिए। एक और अनेक बताने वाले शब्द। समझाती हूँ। तुमने कौन सी चीजें एक बोली और कौन सी एक से ज्यादा। एक गुब्बारा, एक झंडा, एक कुत्ता, एक आदमी, 2 झंडे, 5 रुपए, 3 बकरियां। मैं समझ गया दीदी। गुब्बारा, झंडा, कुत्ता और आदमी एक को बता रहे हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह
झंडे, रुपए और बकरियां एक से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं। शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार: एक वचन, बहुवचन। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को जानें। एक वचन, बहुवचन। लड़का, लड़के। पुस्तक, पुस्तकें। लकड़ी, लकड़ियां। गेंद, गेंदें। आंख, आंखें। नदी, नदियां। चादर, चादरें। माला, मालाएं। केला, केले। छतरी, छतरियां। पेंसिल, पेंसिलें। पतंग, पतंगें। कहानी, कहानियां। कमरा, कमरे। हमने सीखा, शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं।